नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुएट लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज में आज हम बात करेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस की। अगर आपने सीरीज का फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। ये सारे क्वेश्चंस जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये यूपीएससी प्री एग्जाम्स में और डिफरेंट स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज। So these are the questions. Question number 21 is, who considered that British economic policies disgusting in India? इनमें से किसने भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीति को बहुत खराब या बहुत विवत्स बताया? ऑप्शन ए बीजी तिलक, बी कार्ल मार्क्स, सी दादा भाई नेहरूजी, डी एडम स्मिथ। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जिनको आप जानते भी होंगे, जो एक क्रांतिकारी विचारक थे, जर्मन विचारक थे। इन्होंने एज अ रिपोर्टर काम किया था न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में और ये कवर कर रहे थे पूरे इवेंट ऑफ 1857 के रिवोल्ट को। तो इन्होंने जो अंग्रेजों की आर्थिक नीति थी भारत में उसका काफी अध्ययन किया और उसके तहत उन्होंने बोला था कि ये जो नीति है, आर्थिक नीति, ये बहुत विभत्स है। तो याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और उन्होंने 1857 के इवेंट को कवर किया है। यहां तक कि उन्होंने 1857 की क्रांति को बोला था नेशनल रिवोल्ट। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड फ्रॉम। 1857 की क्रांति के संदर्भ में प्रश्न है कि यह क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? ऑप्शन ए लखनऊ, बी झांसी, सी मेरठ, डी कानपुर। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी मेरठ। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो बैरकपुर छावनी जो मंगल पांडे वाली घटना हुई थी उसको स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं, जबकि ऑफिशियली स्टार्टिंग पॉइंट है जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था मेरठ से। जब मैंने आपको बताया था कि मेरठ से जो सिपाही थे वो किस प्रकार से कूच करते हैं दिल्ली की तरफ और वो वहां पे लाल किले में बहादुर शाह जफर को बादशाह हिंदुस्तान घोषित करते हैं। तो जो ऑफिशियल स्टार्टिंग होती है वो होती है मेरठ से, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज विटनेस्ड बाय द पोएट। निम्नलिखित में से किस कवि ने 1857 की क्रांति को जो है उसको विटनेस किया, यानी कि उन्होंने अपने सामने इस घटना को होते हुए देखा? ऑप्शन ए मिर्जा गालिब, ऑप्शन बी मीर ताकी मीर, ऑप्शन सी जॉक, ऑप्शन डी इकबाल। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब आप जानते हैं, गालिब का नाम आपने सुना होगा, गालिब की गजलें सुनी होंगी। गालिब जो थे उर्दू पोएट थे और ही वॉज द ऑफिशियल पोएट इन द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर। और बहादुर शाह जफर के दरबार में ये जो थे ऑफिशियल पोएट भी थे। जबकि ये जो दूसरे हैं मीर ताकी, ये भी उर्दू पोएट रहे हैं लेकिन ये पहले थे, इनसे पहले थे। और जो ये शेख इब्राहिम जौक है, ये सी ऑप्शन है, ये भी उर्दू पोएट रहे हैं और ये भी मुगल दरबार में थे, लेकिन इनकी डेथ 1854 में हो गई थी। और इकबाल को तो आप जानते ही हैं, अल्लामा इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत लिखा है। तो किस पोएट ने इनमें से जो है इस रिवोल्ट को विटनेस किया था, उनकी आंखों के सामने हुआ? दैट वाज मिर्जा गालिब। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायनेस्टी सपोर्टेड ब्रिटिश मैक्सिमम ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट। अब हम सभी जानते हैं कि 1857 की क्रांति में अलग अलग राजघरानों ने जो है अंग्रेजों का साथ दिया। तो वो पूछ रहा है कि इसमें से किस राजघराने ने सबसे अधिक साथ दिया? ऑप्शन ए सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, ऑप्शन बी होलकर्स ऑफ इंदौर, सी भोसलेस ऑफ नागपुर, डी लोधीज ऑफ रामगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सिंधियाज ऑफ ग्वालियर। दिया साथ उनका होलकर ने भी था और आपके कश्मीर के शासक ने, नेपाल के शासक ने और अन्य शासकों ने भी दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा जो उनको सपोर्ट किया इस रिवोल्ट को दबाने में, जो अंग्रेजों का साथ दिया, दोज वर सिंधियाज ऑफ ग्वालियर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The question is, the largest number of soldiers participated in the struggle of 1857 came from। 1857 की क्रांति में जिन सैनिकों ने भाग लिया था बड़ी संख्या में वो किस क्षेत्र से आते थे, मतलब किस क्षेत्र के लोग उसमें सबसे ज्यादा थे? ऑप्शन है बंगाल, बी बिहार, सी अवध, डी पंजाब। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अवध। मैंने आपको बताया था अवध के शासक को अंग्रेजों ने मिस गवर्नेंस के आधार पर जो है उनको उनकी गद्दी से हटा दिया था। इस वजह से एक बड़ा डिस्कंटेंट उत्पन्न हो गया था वहां के लोगों पे, वहां के नागरिकों पे, और बड़ी संख्या में अवध के लोग जो थे वो ब्रिटिश आर्मी में थे।
और बंगाल में जो इनिशियली रिवोल्ट स्टार्ट होता है, जो म्यूटिनी होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस इवेंट। तो अवध इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इनकरेक्ट मैच फॉर द सेंटर ऑफ द रिवोल्ट एंड लीडर्स एसोसिएटेड। अब ये जहां जहां पर विद्रोह हो रहा था वो क्षेत्र और वहां के जो नेतृत्व करता थे उनको हमें मैच करना है, विच इज इनकरेक्ट। दिल्ली जनरल बख्त खान, ऑप्शन ए, ये तो भाई ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। बी, कानपुर से नेतृत्व नाना साहिब कर रहे थे, सही है। तांदिया तोपे भी होता तब भी सही होता। ऑप्शन सी, लखनऊ बेगम हजरत महल, इट इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन डी, बरेली, और इसके आगे दिया है कुंवर सिंह, इट इज इनकरेक्ट, क्योंकि हम जानते हैं बरेली से जो थे वो खान बहादुर खान इस रिवोल्ट को जो है लीड कर रहे थे, जबकि कुंवर सिंह तो कहां से कर रहे थे, जगदीशपुर बिहार से। तो यहां पर जो गलत है वो डी है, तो यहां पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, दिस वॉज द फर्स्ट रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश, यानी 1857 की क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध पहला रिवोल्ट था। सेकेंड है, द लीडर्स हैड अ विजन ऑफ यूनिफाइड इंडिया, जो लीडर्स थे, जो इस रिवोल्ट को लीड कर रहे थे, उनका एक यूनिफाइड इंडिया, एकीकृत भारत का एक विजन था, दृष्टि थी। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन सॉरी स्टेटमेंट ए सही है, बी सही है, यानी पहला या दूसरा सही है। देखिए, पहला वाला जो बोल रहा है दिस वॉज द फर्स्ट रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश, क्या ये बात सही है। नहीं, मैंने आपको बताया था दिस वॉज नीदर द फर्स्ट नॉर द लास्ट रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश, द लीडर्स हैड अ विजन ऑफ यूनिफाइड इंडिया, ये भी बात गलत है। अगर ये यूनिफाइड इनका एक होता प्रोग्राम और इनका एक विजन होता तो ये रिवोल्ट सक्सेसफुल होता। तो यहां पर ये जो दोनों ही ऑप्शन गलत है, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नन इज करेक्ट, कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द कॉज ऑफ 1857 रिवोल्ट एंड सिलेक्ट द राइट वन। 1857 की क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए और उसमें से जो सही है उसे टिक कीजिए। ए, इट वॉज अ ग्रेट डिस्पैरिटी इन सैलरीज बिटवीन द इंडियन एंड यूरोपियन सोल्जर्स, की बात सही है कि सैलरी में काफी अंतर था अंग्रेजों और भारतीय सैनिकों की। द इंडियन सिपाहीज वर ट्रीटेड विद कंटेम्प्ट बाय देयर यूरोपियन ऑफिसर्स, इट इज ऑल्सो ट्रू। द सिपाहीज वर सेंट टू डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर बट वर नॉट पेड एन एक्स्ट्रा अलाउंस, इट इज ऑल्सो करेक्ट। हमें पता है कि उन्हें दूर दूर भेजा जाता था सेवा में, यानी कि जो नौकरी की शर्त होती थी, और उनको जो है उस हिसाब से अलाउंस नहीं दिया जाता था। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू। द क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ 1857 रिवोल्ट। 1857 की क्रांति की विफलता का कारण पूछा जा रहा है। स्टेटमेंट है, लैक ऑफ यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि एकता और कोऑर्डिनेशन मतलब सहयोग की कमी थी, एक कोऑर्डिनेशन नहीं था। लैक ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटेजी, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला भी सही है क्योंकि यूनिटी और कोऑर्डिनेशन नहीं था और लैक ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटेजी भी थी, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो क्वेश्चन क्या है कि कौन सा इनमें से कॉजेज ऑफ फेलियर है, तो बोथ आर द कॉजेज ऑफ फेलियर, तो बोथ वन एंड फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, who was the governor general during the revolt of 1857? As we all know, it is very easy question, but कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। कौन था गवर्नर जनरल। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, बी इरविन, सी लिटन, डी विलिंगटन, एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो 1856 में एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए थे, लेटर इन 1857 उन्हीं के टाइम पीरियड में रिवोल्ट होता है, और इन 1858 ही बिकेम दी फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। विच ब्रिटिश पीएम कॉल द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज नेशनल रिवोल्ट, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1857 की क्रांति को राष्ट्र विद्रोह की संज्ञा दी। ऑप्शन ए लॉर्ड पामस्टन, बी बेंजामिन डिज़राइली, सी विंस्टन चर्चिल, डी क्लेमेंट एटली। देखिए, मैंने जो आपको वीडियोस के माध्यम से ये पूरा इवेंट कवर करा रहा है, मैंने 2 वीडियोस इसके ऊपर बनाए हैं। अगर अभी भी आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देखिएगा। उसमें मैंने डिटेल पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी है, जो भी इस रिवोल्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, वो सारी बातें उसमें बताई गई हैं, तो आप उसे जरूर देखिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का लेक्चर पूरा होता है।
If you like this video, please share. Thanks for watching. Keep learning.